बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मक्का मुकरमा के होटल में आतिशज़दगी, 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन हलाक, 4 की शनाख्त। सऊदी अरब में मक्का के एक होटल में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन हलाक जबकि मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में कौंसलर वेलफेयर शिराज अली ने बताया है कि मक्का में इब्राहिम खलील रोड पर वाक़े एक होटल में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। कौंसल वेलफेयर के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात में यह बताया गया है कि आग होटल की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से एक कमरे में लगी जिसने दीगर कमरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से 4 कमरों को नुकसान पहुंचा। मरने वाले पाकिस्तानियों में 4 की शनाख्त हो गई है, जिनमें 2 का ताल्लुक विहाड़ी जबकि 2 का कसूर से है। दीगर 4 अफराद की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। शिराज अली खान ने बताया है कि झुलसने के बायस मरने वालों की नाशों की शनाख्त में मुश्किल पेश आ रही है, ताहम शनाख्त का अमल जारी है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि मुमकिन है कि नाशों की शनाख्त के लिए DNA से मदद ली जाए। कौंसलर वेलफेयर ने मजीद कहा है कि मरने वालों की नाशें अस्पताल के सर्दखाने में रखी गई हैं। वो रसाद से राब्ता किया जा रहा है, जिसके बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या मक्का में तदफीन करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद 8 है। मरने वालों की तादाद ज्यादा होने के हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। कबल अज़ीं हलाकतों के हवाले से मीडिया के सवालात के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया था कि मक्का के होटल में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े में 8 हलाकतों और 6 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तर्जुमान का कहना था कि जद्दा में पाकिस्तानी मिशन मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है ताकि मुतासरीन और उनके अहल खाना की मदद की जा सके। कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया, अहल खाना पर इसका इतलाक होगा या नहीं। सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा और खुरूज नहाय कहा जाता है, हासिल करना जरूरी है। खुरूज ओहदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना जरूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती, ताहम उसके लिए शराइत हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी जहां मैं काम करता हूं उसकी जानिब से मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया गया है, इस सूरत में क्या अहले खाना का भी खुरूज नहाय शुमार होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि सरबराह खाना का खुरूज नहाय लगाए जाने की सूरत में उसकी जेर कफालत मुकीम अहले खाना का भी खुरूज नहाय अज खुद लग जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के रिहायशी परमिट के जवाबित के तहत गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहले खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, उनका इकामा कंपनी या स्पॉन्सर के जिम्मे होता है, जबकि कारकुन की जेर कफालत अहले खाना का इकामा ताबेईन यानी डिपेंडेंट की कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। कारकुन के जिम्मे अहले खाना की माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना होता है, जो माहाना 400 रियाल के हिसाब से फी शख्स वसूल की जाती है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कारकुन की जेर कफालत मुकीम उसके अहले खाना बराह रास्त कारकुन के इकामा पर होते हैं, इसलिए जब सरबराह खाना का इकामा खत्म होता है तो इस सूरत में अहले खाना का भी फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाय अज खुद लग जाता है। कफालत की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन के ज़िम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या एतराज़ात ना हों। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी शनाख्ती दस्तावेज़ है जिसका होना ज़रूरी है। कफालत की तब्दीली के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात का मुकम्मल और दुरुस्त होना भी लाजमी अमर है। कारकुन के पासपोर्ट की जुमला तफसीलात जवाजात के मरकजी सिस्टम में फीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में जवाजात का सिस्टम अलर्ट जारी करता है, जिससे खुद का डिजिटल निज़ाम उस वक्त तक कारकुन के इकामे में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाज़त जारी नहीं करता जब तक मतलूबा एतराज़ दूर न किया जाए। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट का नंबर और उसकी एक्सपायरी तारीख जवाजात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी होता है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। कतर में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सऊदी विजिट वीज़ा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कतर में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी विजिट वीज़े की सहूलत फराहम कर दी गई है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक विजिट वीज़े पर मुमलिकत आने वाले कतरी इकामा होल्डर्स को सऊदी अरब की सियाहत और उम्रा अदा करने की सहूलत होगी। कतरी इकामा होल्डर्स के लिए विजिट वीज़े के इजरा की शराइत के हवाले से वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि वीज़े के लिए दरखास्त देते वक्त खलीजी इकामा की कम अज़ कम मुद्दत 3 माह जबकि पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह या इससे ज्यादा वक्त हो। विजिट वीज़े ग्रुप
और انفرادی طور پر بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ ویزے کی درخواست کے لیے قطر میں سعودی سفارت خانے کے ویزا سیکشن سے وقت حاصل کرنے کے بعد مقررہ وقت پر اصل پاسپورٹ کے ہمراہ رجوع کریں۔ مقررہ ضوابط کے مطابق فنگر پرنٹ جمع کرانے کے بعد ویزا جاری کیا جائے گا۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ وزٹ ویزا ملٹی انٹری بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے نرخوں میں کمی کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 19 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.77 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ جمعرات کو سونے کے نرخ 208.25 ریال ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 236.31 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 216.62 اور 18 کیرٹ 177.23 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 1999.17 ریال، 22 کیرٹ کی گنی 2094.37 ریال، جبکہ 24 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2284.77 ریال میں فروخت کی جاتی رہی ہے۔ عرب سربراہ کانفرنس کا اختتام، اعلان جدہ کے اہم نکات کیا ہیں؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 32ویں عرب سربراہ کانفرنس کے سربراہ کی حیثیت سے اعلان جدہ جاری کر کے کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد عرب قائدین جمعے کی رات جدہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبری ادارے SPA اور الشرق الوسط کے مطابق اعلان جدہ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین عربوں کا کلیدی مسئلہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اعلامیہ میں سوڈانی بحران کے حل کے لیے اتحاد اور اتفاق اور مکالمے کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت کی بحالی کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اعلان جدہ میں یمن میں امن و استحکام کے ضامن تمام اقدامات کی حمایت کی گئی ہے۔ اعلان جدہ میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات اور یکساں انجام و اقدار پر مبنی مشترکہ عرب جدوجہد کا فروغ ضروری ہے۔ اعلامیہ میں اتحاد و یکجہتی، امن و استحکام کے تحفظ میں تعاون، عرب ممالک کی خود مختاری کے تحفظ، عرب ممالک کے ریاستی اداروں کے فعال کردار کے ساتھ عرب جدوجہد کا معیار بلند کرنے اور عربوں کے قدرتی وسائل اور افرادی قوت سے فائدہ اٹھا کر نئے دور کے چیلنجوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ عرب سربراہ کانفرنس کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر عرب ممالک کے درمیان افہام و تفہیم کا ماحول مضبوط بنانے، شراکت کی جڑیں گہری کرنے اور مہیا مواقع سے استفادہ ضروری ہے۔ عرب قائدین نے بین الاقوامی تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تمام شعبوں میں جامع ترقی کے ذریعے ترقیاتی تصورات کے نفاذ اور پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے تعاون کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ عرب قائدین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین عربوں کا کلیدی مسئلہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی خطے میں استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ اعلامیہ میں فلسطینیوں کو جانی و مالی نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے انصاف جامع حل تک رسائی کے لیے جدوجہد تیز کرنا ہوگی۔ بین الاقوامی قراردادوں، خصوصاً عرب امن فارمولے، بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کے ذریعے امن و امان قائم کیا جائے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔